बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट में हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेटेड था। आज हमारे पास जो है वो है फ्लूइड फ्लो। हम ये देखेंगे कि असल में जब फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है तो असल में किस किस तरह का फ्लो हमारे पास हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि दीवार है और दीवार से हवा गुजर रही है और हवा इस तरह टर्न लेती है, वहाँ पे फ्लो लैमिनार नहीं रहता। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ लैमिनार, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइड की जो है मोशन की दो टाइप होती हैं फ्लूइड फ्लो की। एक होती है स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, और दूसरा हमारे पास होता है टर्बुलेंट फ्लो। मसलन अगर फ्लो ऐसा हो कि जो पहला पार्टिकल है और इसके बाद दूसरा पार्टिकल है, पहला पार्टिकल वहाँ से गुजर गया और दूसरा भी एग्जैक्टली उसी पास से गुजरेगा, तो इसे हम कहेंगे लैमिनार फ्लो है। मसलन मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट 1 से पार्टिकल ए गुजर है, तो दूसरा पार्टिकल भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करे जहां पे पहला पार्टिकल गुजर रहा था। ऐसे फ्लो को असल में हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। यानी इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, फिर मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि द फ्लूइड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, कि इसको हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार कहते हैं इफ एवरी पार्टिकल passes a particular points move along exactly the same path, उसी पाथ पे मूव करता है, फॉलोड बाय पार्टिकल विच पास थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर, कि असल में पीछे आने वाले पार्टिकल हमेशा उस पाथ को फॉलो करें जहां से उससे पहले पार्टिकल गुजर चुके हैं। मसलन अगर फर्ज करें ये पॉइंट ए और ये पार्टिकल बी है, इधर पार्टिकल सी है और इधर डी है। अब डी ऐसे जा रहा है तो सी उसी पाथ को फॉलो करता जाए, तो ये जो हमारे पास फ्लो होगा इसे हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं, सिंपल। अगर फर्ज करें ऐसे हो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल ये ऐसे जा रहे हैं स्ट्रेट, लेकिन सी पार्टिकल ऐसे इनको क्रॉस करके जा रहा है, तो सी ने इसका रास्ता क्रॉस कर दिया है। अब ये स्ट्रीम लाइन नहीं, आप कहते हो गडमड हो गया सारे का सारा, यानी उन्होंने एक दूसरे का रास्ता ब्लॉकेज कर दिया है। तो रास्ता अगर ब्लॉक कर देंगे तो फ्लूइड स्ट्रीम लाइन नहीं रहेगा। आप कहेंगे ऐसे फ्लो को आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसकी एग्जांपल कहाँ देखने को मिलती है, अक्सर देखा होगा कि आप फर्ज करें पानी के अंदर ऐसे हाथ रख दें, वो चलता हुआ जो खाला होता है या नहर होती है, आप ऐसे हाथ रखें तो जब पानी जैसे पीछे से आएगा पानी जैसे ऐसे टर्न लेगा, इधर से भी ऐसे टर्न लेगा और इस साइड से भी ऐसे टर्न लेगा। तो असल में अगर आप भी ऐसे खड़े तो पानी इस तरह आके आपको इस तरह दोनों की तरफ टर्न लेगा। ये जो मैंने एक बनाई है स्लाइड सी रखी है, इधर से वाटर आके ऐसे ये पाथ बना रहा है। अब यहाँ पे वो पानी गुच्छा मुच्छा हो जाएगा ऐसे करके, हमें समझ नहीं आएगी कि अब जो पहला पार्टिकल यहाँ से आ रहा था एक्जैक्टली सेम आगे किधर को गया, हमें पता ही नहीं होगा। अब वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा जिस पे असल में पहले पार्टिकल मौजूद थे या जा रहे थे। ऐसे फ्लो को असल में आप कहते हैं ये हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। यानी ये हमारे पास स्टडी, इसमें बिल्कुल चेक करें पहला पार्टिकल ये देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पास, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम पाथ ही फॉलो। ये बेशक टर्न ले रहा है लेकिन इसने अपना पाथ नहीं छोड़ा जो पार्टिकल का पहले वाला था, इसने भी ऐसे किया। तो असल में जब पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करे जहाँ से पहले गुजर गए, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यही होती है कि अगर दो लाइनों ने स्ट्रीमलाइन फ्लो करना है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा। मसलन ये फ्लो है ऐसे जा रहा है और ये ऐसे क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे तो ये स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा क्योंकि इसने क्रॉस कर दिया पाथ। तो कंडीशन स्टडी कंडीशन या हमारे पास स्टडी फ्लो कंडीशन क्या है, डिफरेंट स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब ये तीन लाइनें जा रही हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, तो ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, स्टडी फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो मैंने बताया है इरेगुलर और अनस्टडी। तो असल में स्टडी और रेगुलर फ्लो हमारे पास क्या होता है लैमिनार, और इरेगुलर अनस्टडी फ्लो कौन सा होगा हमारे पास जो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारे पास किसकी है, लैमिनार फ्लो की है। और अगर ये वाली डायग्राम देखा जाए तो ये हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो की। अब हमारे पास एक लैमिनार फ्लो है, दूसरा हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। ये दोनों के दोनों असल में फ्लो हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास असल में जो है इस फ्लूइड जो होता है आइडियल जो है, आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है हम कहते हैं हमारे पास लैमिनार फ्लो। एक तो ये नॉन विस्कस होता है, पहले लेक्चर में हमने डिटेल से स्टडी किया था व्हाट इज विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास। ये कौन सी होती थी, विस्कोसिटी की। अब जो आइडियल फ्लूइड है इसकी क्या कंडीशन या प्रॉपर्टीज होती हैं कि पहले तो ये हमारे पास नॉन विस्कस होना चाहिए, कि इसके डिफरेंट लेयर के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि फ़र्ज़ करें वो ईजिली एक दूसरे के ऊपर लेयर क्या कर सके,
स्लाइड कर सके। अगर वो इजीली स्लाइड कर जाएंगे तो हम कहेंगे इसके लेयर के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस है, यानी इसके पास हमारे पास विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, यानी ये ना हो कि फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, आइडियल फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल यानी आप इसको दबाएं तो ये दबेगा नहीं, जितनी इसकी डेंसिटी है वो डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो हमारे पास असल में इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। थर्ड हमारे पास स्टेडी। मैंने बताया है कि आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो स्टेडी होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो ये असल में प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कंडीशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देख लें कि व्हाट इज लैमिनार। लैमिनार असल में वो पाथ होता है जो कि एक स्टेडी फ्लो फॉलो करता है। स्टेडी फ्लो जब फॉलो करेगा पाथ को, उसे हम असल में कहते हैं ये लैमिनार पाथ बना है। तो ये सॉरी, ये असल में आज हमारे पास टॉपिक था कि फ्लूइड का फ्लो दो तरह से होता है, एक लैमिनार होता है, दूसरा हमारे पास टर्बुलेंट होता है। हमने लैमिनार में पढ़ा कि एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो होगा जो पहले हो रहा था, और इसमें वो पाथ फॉलो नहीं होगा। इसके बाद हमने कहा था हमारे पास आइडियल फ्लूइड की, तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी। तो अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।